बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा हुकूमत के नामुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पिछले वज़ीर आज़म पर इमरान खान साहब पर घबराहट तारी हुई है और होगी, क्योंकि अब जिसे पहले पंजाब स्पीड कहते थे, अब वो पाकिस्तान स्पीड, ऐसी स्पीड से काम होगा, वो अपनी रफ्तार से काम करेंगे, जो इस रफ्तार के साथ नहीं चल सकता घर बैठ जाए। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर अपने मखसूस अंदाज में एक तकरीर की और तकरीर करके जो है ये तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने, जो इमरान खान साहब की जाने वाली हुकूमत है, इस हुकूमत ने अवामी फलाह के मंसूबे नज़रअंदाज किए थे, अब नज़रअंदाज नहीं होंगे और वो तेज़ी से काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाले कुछ इन 7 दिनों में 14 अप्रैल को दौरा किया। ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, इसका पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक का, न्यू एयरपोर्ट तक का जो हिस्सा, इसका दौरा किया और कहा यह मुकम्मल क्यों नहीं हुआ है। गुस्से का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब ने और फिर उसकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने जो है इंक्वायरी का हुक्म दिया 14 अप्रैल को और फिर उसके बाद 18 अप्रैल को इफ्तिताह कर दिया। यानी शहबाज शरीफ साहब ने 7 दिन में क्या काम कर लिया कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो 4 साल से तात्तुल का शिकार था, जो मियां नवाज शरीफ साहब का तोहफा था, वो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल कर लिया 4 दिनों में। 14 को उन्होंने दौरा किया, 18 को उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, कुछ 3.5 दिनों के अंदर उन्होंने मुकम्मल कर दिया। ऐसा क्या कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान 4 साल में नहीं कर सके और उन्होंने कर लिया? ये मैं आपके सामने सबूत रख देता हूं, फिर मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। ये जो मैं आपको प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं, ये 10 मार्च की प्रेस रिलीज है सीडीए की, वफाकी दारुल हुकूमत का जो तरक्याती इदारा है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसकी प्रेस रिलीज है 10 मार्च की। 8 को साजिश की इन्होंने इब्तिदा की थी और ये यहां पर आप देखिए कि 10 मार्च को वफाकी तरक्याती इदारा क्या कह रहा है कि इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को आला और मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए भी खुसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब जो उर्दू की गलतियां हैं इनकी हैं। तफसीलात के मुताबिक पेशावर मोड़ता न्यू एयरपोर्ट के लिए बसों की थर्ड पार्टी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन चाइना में मुकम्मल कर ली गई है, जबकि बसें 15 मार्च को पाकिस्तान भेज दी जाएंगी, जो 20 दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। इसी तरह मेट्रो बस सर्विस का ट्रायल रन अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 30 बसें इस रूट पर चलाई जाएंगी। बसों को ऑरेंज रूट की मुनासबत से ऑरेंज कलर में पेंट किया गया है। इस मौके पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतजामिया ने यह कहा है कि सर्विस के आगाज से इस्लामाबाद के शहरियों को जदीद और मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी होगी। ये था 10 मार्च को जारी होने वाला प्रेस रिलीज सीडीए का। शहबाज शरीफ साहब ने कोई जादू का चिराग उनके पास नहीं है कि उसके जरिए उन्होंने ये काम कर दिया हो, ये काम हो चुका था। शहबाज शरीफ साहब ने भरपूर अंदाज में इस काम पे तकरीर झाड़ी और उसके बाद ये काम कर दिया है। इससे पहले एक पॉलिटिकल हसल बसल था, ये शहबाज शरीफ साहब कर गए। तो एक तो उन्होंने ये काम किया और इस काम का पूरा क्रेडिट जो है वो खुद ले लिया कि हमने 4 दिन में कर दिया, हमने 4 दिन में कर दिया। इमरान खान की हुकूमत से 4 साल में भी नहीं होता। एक तो ये काम ही कर रहे हैं। इसके अलावा ये गए थे दयामिर भाषा डैम पे, उसकी आपने वीडियोस देखी, तस्वीरें देखी कि ये जो टनल बनी थी उस टनल के अंदर गाड़ी लेकर गए हैं और सब कुछ किया है और कहा है कि ये मंसूबा जो है वो 2029-2027 के बजाय 2026-2027 में मुकम्मल हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसका पूरा दौरा किया। ये वो लोग हैं जो दयामिर भाषा डैम के बारे में मुसलसल कहते थे कोई काम नहीं हो रहा, इस पर सुस्त पड़ा हुआ ये काम, और ये काम जो है इस हुकूमत ने ढंग से नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ, मौके पर जो है वो सब कुछ ठप है। अब जब ये आए हैं यहां पर, तो यहां पर जो है इन्होंने दौरा किया, काम बहुत भरपूर था, रफ्तार बहुत तेज थी, तो इन्होंने ये देखा कि 2029 के बजाय लेकर आ सकते हैं इस मंसूबे को 2026-2027 तक, और शहबाज शरीफ साहब ने इसका ऐलान किया कि हम ये कर देंगे। अच्छा, 2026-2027 भी किसने देखा है? ये हुकूमत कितने दिल चलती है किसे पता है? ये इंतखाबात होते हैं और उसके बाद इसका फेट क्या है नहीं मालूम। तो शहबाज शरीफ साहब को एक ऐलान करना था, वो ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। लेकिन जिस मंसूबे का मुकम्मल तौर पर दौरा किया, वो मंसूबा इमरान खान साहब की हुकूमत का बनाया हुआ मंसूबा था और बड़े भरपूर अंदाज में उस पर काम हो रहा है। ये काम भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने कर दिया था। ये जो कराची में ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को भी ये मुख्तलिफ मामलात थे। इसका एक हिस्सा सूबाई हुकूमत के पास था, एक हिस्सा वफाकी हुकूमत के पास था। ताखीर हो रही थी, लेकिन बहरहाल ये काम भी हो गया
और ये इमरान खान साहब के हाथ से शुरू हुआ था PMLN के दौर में, उनसे क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब के हाथ से ये मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको बताऊं, वफाकी काबीना जो है वो बिल आखिर अल्लाह अल्लाह करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके उसके नाम सामने आ गया। हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है, उस लिस्ट में फेडरल मिनिस्टर्स के नाम है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है उनके भी नाम हैं। तो इन नामों में मुख्तलिफ नाम शामिल हैं, सभी जो मुत्तहिदा हुकूमत के किरदार हैं उनके लोगों के नाम शामिल हैं। और इस लिस्ट में कादिर पटेल साहब का भी नाम है। डॉक्टर फैसल सुल्तान पाकिस्तान के प्रोबेबली दी बेस्ट वजीर सेहत को रिप्लेस कर रहे हैं कादिर पटेल साहब, ऐसी ये लिस्ट है। आरिफ अलवी साहब ने कह दिया कि वो इनसे हलफ नहीं लेंगे। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो है ये ज्यादती कर रहे हैं, ये सदर का मनसब है और ये उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और हलफ लें। तो ये बचकाना हरकतें, ये हरकतें ना करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आरिफ अलवी साहब ने मना कर दिया। अब होगा ये कि ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी और सादिक संजरानी साहब एक बार फिर हलफ लेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी उन्होंने हलफ लिया था, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हलफ लेने वाले सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट एक बार फिर हलफ लेंगे और ये हलफ लिया जाएगा अब की बार काबीना से। आरिफ अलवी साहब के बारे में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है कि ऐसे मत करें, यानी आपको काम नहीं करना तो अवाम के टैक्स के पैसों पर ऐवान सदर में मत बैठें, आप चले जाएं, इस्तीफा दे दें, ये हरकतें मत करें। आप ये जो हरकतें कर रहे हैं कि हलफ नहीं लूंगा, अपने काम नहीं करूंगा, ये हरकतें मत करें। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको जाने का मशवरा दे दिया है। इमरान खान साहब ने इस्तीफा दिलवा दिया असद कैसर से, अपनी जमात के लोगों से, खुद ये लोग पार्लियामान छोड़कर निकल गए। लेकिन आरिफ अलवी साहब से गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। आरिफ अलवी साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उनसे इस्तीफा जो है वो इमरान खान साहब ने क्यों नहीं दिलवाया? उसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पर आरिफ अलवी साहब को इस ओहदे से हटाने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत मुत्तहिदा हुकूमत के पास नहीं है। इन्हें 228 प्लस का नंबर चाहिए। 228 का नंबर होगा तो ये लोग आरिफ अलवी साहब की इम्पीचमेंट कर सकेंगे, मुआखजा कर सकेंगे और उन्हें सदारत के मनसब से हटा सकेंगे। मुशर्रफ साहब का मुआवजा होने जा रहा था, जब उन्हें मुकम्मल तौर पे नजर आ गया कि मुआवजा हो जाएगा तो मुशर्रफ साहब ऐवान सदर से खुद चले गए। आरिफ अलवी साहब को नजर आ रहा है कि इनके पास नंबर नहीं है, हमारे बंदे जो हैं वो इस्तीफा देके निकल चुके हैं और इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा किया ये काम। इस काम पे मैंने बाज़ हवालों से बहस भी की थी, लेकिन ये काम इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा किया। हुकूमत के पास बड़ी ताकत होती है, तरक्याती फंड्स दें, पैसे दें, इन्होंने पहले भी पैसे दे कि लोग खरीदें, सिंध हाउस में और दीगर लोग, तो वो खरीद सकती थी इनके बंदे। हुकूमत इनकी जमात तोड़ती और इनकी जमात में, हर जमात में ऐसे लोग होते हैं जो वफादारियां तब्दील करते हैं, पहले भी किए लोगों ने। तो इमरान खान साहब की जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाता और फॉरवर्ड ब्लॉक बना के ये इम्पीचमेंट तक भी जा सकते थे, ये और काम बिगाड़ सकते थे। तो जब ये और काम बिगाड़ने की तरफ जाते तो काम खराब होता। अब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाना इतना आसान नहीं है और ये काम जो है वो जब तक नहीं हो सकता तो आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने अब इनकार भी कर दिया कि नहीं लेता हलफ। इससे पहले उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब के हलफ का मामला था तो कहा था तबीयत खराब है, तो लोगों ने कहा किस तरह की बचकाना हरकतें कर रहे हैं। अब की बार उन्होंने बचकाना हरकत नहीं की, उन्होंने अब की बार जो है वो जिद करके दिखा दी और कहा नहीं लेता हलफ। आपके पास ताकत है, आप इम्पीचमेंट करें और मुझे घर भेज दें, लेकिन ताकत नहीं है। इमरान खान साहब की जमात ने जब सवालात हुए कि ये भी इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, गवर्नर भी जा रहे हैं, तो आरिफ अलवी साहब का क्या होगा? तो फवाद चौधरी साहब ने, इमरान खान साहब ने एक शायद मौके पर बताया कि आरिफ अलवी साहब इस्तीफा नहीं देंगे, तो इनकी तैयारी थी पूरी। आरिफ अलवी साहब ने इस्तीफा जो है वो नहीं दिया, वो बैठे हुए हैं। यही मामला हुआ है गवर्नर पंजाब के साथ। उन्होंने जब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए इनकार किया तो फिर यह हुआ कि सदर को एडवाइस भेजी जाए गवर्नर को हटा दें। सदर ने वो एडवाइस कहा मुझे मिली नहीं है और अब इस वक्त एक लड़ाई है तो लड़ाई है। उसमें गवर्नर को उन्होंने कहा आप काम करते रहे। अब ये लोग गवर्नर को हटाएंगे, बाइंडिंग होती है, ये यहां से ना सही अदालती मामला होगा, गवर्नर को हटाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आरिफ अलवी साहब जो है उनके गले की हड्डी बने हुए हैं, ना ये निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, और इमरान खान साहब इनके गले में ये हड्डी फंसा के चले गए। मुसीबत होगी इनके लिए। जाते जाते मैं आपको एक और खबर दे दूं। ये खबर जो है बड़ी तकलीफ दह खबर है और यह खबर हमें मिली लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर सियालकोट के एक असिस्टेंट सब पुलिस इंस्पेक्टर को जो है वो मार दिया वकिला ने तशद्दुद करके।
और इस सिलसिले में पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि मुलजिम पार्टी के साथ झगड़ा हुआ, वकील ने तशद्दुद किया और ये जो 55 बरस के सुलेमान साहब हैं इंस्पेक्टर पुलिस के, ये इनकी वफात हो गई। ये जांबर नहीं हो सके उन जख्मों से जो इन्हें आए उस लड़ाई के नतीजे में, उस तशद्दुद के नतीजे में, और इन्हें मार दिया गया। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, एक पुलिस वाले को वकला ने मारा है, आपकी बिरादरी के लोगों ने मारा है, बार और बेंच का एक ताल्लुक है, तो ज़रा इसका भी नोटिस लीजिए, अदालत खोलिए, इसका फैसला कीजिए, यह बड़ा जुल्म हुआ है। एक शख्स, एक घर का कफील जो है वो बेगुनाह मार दिया गया और ये कानून का रखवाला था, इसके साथ ये जुल्म कोर्ट के अंदर हुआ है, इसका हिसाब कीजिए। लेकिन अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं आया है। जाते जाते मैं आपको एक वीडियो दिखाकर जा रहा हूं। ये वीडियो जो है आप देखिए और अपनी राय दीजिए। मुझे आपकी राय चाहिए इस वीडियो पर। यह वीडियो शगुफ्ता जुमानी साहिबा की है। कौमी असम्बली में उन्होंने खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने अजान के बारे में कुछ बातें की, मौज़िन साहब के बारे में कुछ बातें की, जिस अंदाज में अजान देते हैं। मैंने इस पर पहले ट्विटर पे बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। बाद में मैंने पूरा क्लिप देखकर कहा कि अब भी ये कोई मुनासिब बात नहीं कर रही। बाज़ दोस्तों ने डिसएग्री किया। आप अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में। और भावना शुरू करें कि जाके मैं सर्वसुजूद हूँ इस मौज़न के पेश इमाम जो खड़ा है वहाँ पे जाके अल्लाह के हुजूर जो है वो सर्वसुजूद हूँ। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से जो जिसमें मौज़िन है ना, वो जब अजान देता है तो एक अजीब किस्म की बेजारी होती है कि ये चुप कर जाए। तो मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है किसी और की भी हो, मैं माफी चाहती हूँ उस बात पे। लेकिन खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें अच्छे मौज़िन की ज़रूरत है पार्लियामेंट लॉजेस में, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे और हमारा ये मसला हल करेंगे।